के काबिल, नाता विधाता को क्या दे सकेंगे। ये तूने हम पर है एहसान इतने कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये तखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस सामान्य तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमान है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको अर्पण। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। तो एक बार एक महिला ने 3 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वो इतनी कमजोर थी महिला, गरीबी थी, भूखमरी थी, और 3 जुड़वा बच्चियों को जन्म देते ही उसका देहांत। तो जिस यमदूत को, देवदूत को उस महिला की आत्मा को लाने के लिए भेजा गया, जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा, देवदूत ने, कि भाई महिला तो यहाँ मृत पड़ी है और 3 ये जुड़वा बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो देवदूत है, उसके मन में रहम आ गया। जाके जो यमराज था उसको कहने लगा, कहता क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस कुछ समय के लिए इसकी जो मृत्यु है इसको टाल दिया जाए? अभी अभी तो 3 बच्चों को जन्म दिया है इसने, क्या होगा इन 3 बच्चों का? तो जो यमराज था उसने कहा कि आप अपनी अक्ल मत लगाओ, जो काम दिया गया है उसको करो। लेकिन वो कहता जब मैं वहां गया तो मुझसे तो देखा नहीं गया, वो छोटे से बच्चे, नवजात बच्चे, उनका क्या कसूर बेचारों? तो जो यमराज था उसने कहा मैं तुमको इस ड्यूटी से निष्कासित करता हूं। होता ना, बॉस काम दे और एम्प्लॉय आनाकानी करे तो कहने लगा ठीक है,
तेरे से नहीं होता, तू इस ड्यूटी से रिजाइन दे। तो जब उसको रिजाइन दिया तो कहने लगा आज से तू पृथ्वी लोक में जाएगा। 3 बार जब तू हंसेगा तब तेरे को वापस मैं इस जगह पर ले बुला लूंगा, यही तेरा दंड है। तो इतनी सी बात कही तो वो जो ये देवदूत था वो नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो पृथ्वी पर जब गिरा तो तन पर कोई कपड़ा नहीं है। अब दिखाया है ड्रामा में, देखो भावी एक व्यापारी है छोटा सा, सर्दियों के दिन आने वाले हैं, तो पत्नी को कहता है मैं कुछ पैसे ले जाता हूँ शहर की तरफ और बच्चों के लिए सर्दियों के कुछ कपड़े ले आता हूँ, कुछ कोट, कुछ टोपी, कुछ जुराबें। पुराना समय था, छोटा मोटा सामान खरीदने भी लोग शहरों में जाते थे। तो पत्नी ने कहा ठीक है, आप कुछ पैसे जो बचाए हैं बच्चों के लिए कुछ सर्दी के कपड़े ले आओ। तो जब वो वहां आगे बढ़ा रास्ते पे तो देखा, उसको तो पता नहीं कि ये कौन है, ये देवदूत है। देवदूत माना फरिश्ता। तो जब देखा तो देखा कि ये तो कोई दुखी लाचार पड़ा, वो भी निर्वस्त्र। तो मन में दया आ गई, कहने लगा चलो मैं तुमको कुछ कपड़े दिला देता हूँ, सर्दी भी आ रही है। तो उसको कंबल दिलाया, कुछ कपड़े उसको दिलाए क्योंकि वो बिल्कुल ही नग्न था। तो पूछने लगा कहाँ जाओगे, कहाँ रहते हो, कोई ठौर ठिकाना है? तो क्या बताता अपने बारे में? कहता नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ठौर ठिकाना। तो कहने लगा चलो ऐसा करो फिर मेरे घर ही चलो, मेरी पत्नी है चिल्लाएगी, झगड़ा करेगी, लेकिन तुम सुन लेना चुपचाप, दिल पे मत लेना, क्योंकि तुम्हारे पास ठिकाना नहीं है ना। उसकी आदत है, वो चिल्लाएगी किसी को देख कर कि ये किसको ले आया, ना जान ना पहचान। तो उसने कहा ठीक है, अब उसको तो गुजारा करना ही है, जो उसको दंड मिला हुआ है। तो जब वो उसको अपने घर लेकर आया तो उसकी पत्नी चिल्ला पड़ी। चिल्लाई तो उसने खूब अनाप शनाप बोला उसको, ये कौन है, किसको पकड़ के ले आया, और जो करने गया था बच्चों के कपड़े लाने सर्दियों के, वो भी नहीं लाया, सब कुछ इसी पे खर्च कर दिया। तो वो जो देवदूत है ना, वो मन ही मन हंसता है, मुस्कुराता है, कहता है देखो ये जो मुझे पकड़ के ले आया रास्ते से, जानता ये भी नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं फरिश्ता हूं, जिसको दुनिया याद करती है कि फरिश्ता अगर किसी के घर आ जाए तो उसके जीवन में तो खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। और इसकी पत्नी देखो, ये भी मुझे कितना भरा बुला कह रही है, क्योंकि ये जानती ये भी नहीं है कि मैं कौन हूं। तो पहली बार हंसा। हंसा तो वो पूछने लगा क्या बात है, मेरी पत्नी तो रोज ही कुछ ना कुछ बोलती है, मैं तो उससे पूरी तरह वाकिफ हूं, लेकिन मेरे को भी कभी हंसी नहीं आई, तो तू क्यों हंस रहा है? तो कहने लगा जब मैं 3 बार हंस बैठूंगा तब तुमको बताऊंगा। तो वो जो अपने घर उसको लेके आया था, वो जूते बनाने का काम करता था, चमार था। तो कहने लगा भाई देखो, कुछ मेहनत तुम भी करो मेरे साथ, क्योंकि खर्चा बढ़ गया अब घर का। तो उसको अपने साथ जूते बनाने सिखाए। 7 दिन के अंदर अंदर वो इतने श्रेष्ठ जूते बनाने लग गया कि वो जो खुद था जूते बनाने वाला, उसको भी पीछे छोड़ बैठा। तो एक बार इतना नाम उसका फैल गया पूरे नगर में कि इसके जैसा तो जूता और कहीं कोई बना नहीं सकता। तो एक ऑर्डर आया राजा की तरफ से। तो जो ऑर्डर लेके आया उसने कहा कि ये चमड़ा हम आपको दे रहे हैं, ये चमड़ा बड़ा कीमती है, तो राजा के लिए जूते बनाने। राजा का साइज भी दे दिया। अब वो जो देवदूत था ना, उसको बनाना था। उसने क्या किया,
तो उसने उसको समझाया, कहते हैं देख राजा का ऑर्डर है, और एक बार अगर राजा खुश हो गया तो हमें तो चांदी चांदी हो जाएगी, तो थोड़ा अच्छे से बनाइयो। समझा रहा है उसको, क्योंकि वो देवदूत जो था वो परफेक्ट था अपने काम में। तो ऑर्डर तो था राजा का जूता बनाने का, लेकिन उसने कुछ और बना दिया। और क्या बनाया? उस नगर में एक रस्म थी कि जब कोई मर जाता था ना, तो जो मरता था, जो मृत हो जाता था, उसके पैरों में किसी और आकृति की एक चप्पल पहनाई जाती थी, जो शुभ नहीं मानते थे, क्योंकि कोई मरने के बाद उसको दे रहे हैं वो सब। तो उसने राजा के साइज की वो जूता नहीं बनाया, वैसी एक चप्पल सी बना दी जो मरने के बाद पहनाई जाती है। तो जब वो जो चमार था उसने देखा, वो कहने लगा, राजा के जूते तैयार हो गए? बोला हाँ। इतने में कोई वहां से जो राजा की तरफ से आना था, जिसने जूते लेने, वो आया। तो राजा तो जो उसको उसने खूब डांटा, कहते तेरे को जो कहा था, बार बार कहा था जूते बनाने हैं, ध्यान से बनाइए, और तूने क्या बना दिया, हमें तो दंड भोगना पड़ेगा। क्या विचार किया तूने राजा के बारे में? इतनी सी देर में वो आया, कहने लगा, अरे राजा के जूते तो नहीं बनाए कहीं? तो कहता नहीं, अभी तो नहीं बने। कहता नहीं, अब राजा तो मर गया है अभी, तो वो जो चप्पल पहनाई जाती है जल्दी से वो तैयार करो। तो वो तो तैयार ही थी। तो देवदूत दूसरी बार हंसा, फिर उससे पूछा, अब क्यों हंसा? कितना तेरे को डांटा मैंने, अब भी हंस रहा है? तो कहने लगा, 3 बार पूरी होने दो, फिर बताऊं। तो तीसरा फिर दृश्य दिखाया कि वो जो देवदूत है, उसके सामने एक बुढ़िया आई है, और उसके साथ 3 बच्चियां हैं बड़ी बड़ी। तो देवदूत है, पहचान गया कि ये वही बच्चियां हैं जो मैंने छोटी सी देखी थी जब इनकी मां मर गई थी। छोटी छोटी बच्चियां, नवजात देखी थी। तो सहज पूछ बैठा, आप कौन हो और ये बच्चियां कौन है? तो बुढ़िया कहने लगी, कहती है कि इनकी तो जो माँ थी वो जन्म देते ही मर गई, तो इनके पड़ोस में जो औरत रहती थी ना, वो इन 3 बच्चियों को अपने घर ले आई, और संजोग से वो भी गुजर गई, और मैं उनकी पड़ोसन थी, खूब पैसे वाली थी, मेरे पास औलाद नहीं थी। तो मैंने कहा चल 3 बच्चियों को मैं ही पाल लेती हूँ। 3 बच्चियां बहुत पैसों में, धन में, वैभव में पली बड़ी। और वो कहने लगी, आज जो राजा है, राजा के ही परिवार में इन बच्चियों का मैं रिश्ता तय करने आई। तो वो देवदूत फिर से हंस पड़ा। वो कहने लगा, मैं ये सोचता था कि इनकी मां ना मरती तो ये बच्चियां सुख पा लेती, लेकिन भावी क्या थी, इनकी मां मरी तब इन्होंने सुख का जीवन जिया। तो तीसरी बार हंस पड़ा। अब जो वो चमार उसको अपने घर लेकर आया था, वो कहने लगा, अब तो बता मुझे, ये बीच बीच में हंसता क्यों है? हमें तो कोई ऐसा विषय समझ में नहीं आता, नहीं तो हमें भी हंसी आती। तो कहने लगा, मेरी जो सजा थी, जो दंड था, वो पूरा हो गया। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं देवदूत हूं, मैं फरिश्ता हूं। ऐसे ऐसे मुझे ये दंड भोगने के लिए इस धरती पर आना पड़ा था। तो देवदूत कहने लगा, कहता ये संसार मैंने देखा कि संसार के सब प्राणी पता नहीं कौन सी नींद में सोए हैं। कहता तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुम मुझ पर दया करके तुमने मुझे कंबल दिया, कपड़े दिए, खाने को रोटी दी, सर ढकने को छत दी,
तुमने भी मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूं। मैं तब भी हंसा कि जिसके घर फरिश्ता आ जाए उसका तो जीवन ही सुखी हो जाता है, और तुम दो दो पैसे के लिए लड़ते हो। कभी पत्नी कलेश करती है तो कभी तुम। कहते हैं आप सब अंधे हो। ऐसे ही देखो, संगम का ये समय चल रहा है और भगवान भी अज्ञात एक तन में आया है, और जिसको ये मैसेज मिल जाता है कि भगवान आया है, पर काया में आया है, हमारे जीवन के टंटे झगड़े चिंताएं स्यापे खत्म तब भी नहीं होते। वो हंसता है, कहता है भगवान जिसको मिल जाए और उसके घर में कलेश हो, ये समझ में नहीं आया। इसका मतलब तुमने पहचाना ही नहीं मुझे कि मैं कौन। और फिर जब दूसरी बार मैंने राजा के जूते ना बनाकर उसके लिए एक साधारण चप्पल सी बनाई जो मृत को पहनाई जाती है, यही हाल तो संसार की आत्माओं का है। बाबा मुरली में कहता है ना, नर चाहत कछु और, कि तुम भविष्य की योजनाएं बनाते हो, क्या करना है क्या होगा, और मैं वो देखता हूं जो होने वाला है। मुझे मृत्यु दिखती है। मैं जूते नहीं बनाता, मैं वो बनाता हूं जिसकी आवश्यकता पड़ने वाली। तो देवदूत कहता है मैं इसलिए दूसरी बार हंसा कि तुम अपना भविष्य नहीं देख सकते, तुम अंधे हो। तुम वासनाओं में अपने जीवन के अंत को, मृत्यु को भूले बैठे, इसलिए मुझे हंसी आती। और तीसरी बार मैं इसलिए हंसा कि जिन मैंने बच्चियों को असहाय माना, दुखी माना, मैं ये भूल ही गया था कि ड्रामा तो कल्याणकारी है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो आगे होगा वो इससे भी अच्छा होगा। कहते हैं इसलिए मुझे ये दंड भोगना पड़ा। ये देवदूत और कोई नहीं है, ये आप और हम सारे वही बैठे हैं। अभी हम भूल बैठे हैं अपने आप को कि हम कौन है। हम जिस घर में हैं, हम जिस घर में बैठे हैं, वहां एक फरिश्ता बैठा है कि हम खुद ही भूल बैठे। दूसरे क्या याद करेंगे। और फरिश्ता तो जिस घर में हो वो घर तो जन्नत होता है। बाबा कहता है ना, बच्चे फरिश्ता बनो, देह से न्यारी मैं आत्मा। हम खुद को भूल बैठे कि हम ही फरिश्ते हैं। हम अपने आने वाली तैयारी को भूल बैठे हैं। तो बाजार के आडंबरों में, दुनिया में वही फंसी पड़ी है बुद्धि हमारी। और भगवान हमको कहता है अंतिम जन्म है, कर तैयारी। और तीसरी बात, वो कहता है ड्रामा के पट्टे पर चलो। ये ड्रामा कल्याणकारी भी है, न्यायकारी भी है, प्रभु पसंद भी है। ड्रामा में कोई कमी नहीं ढूंढो, नहीं तो दुख पाओगे। सोच तो ऐसे नहीं ऐसा हो जाता, काश वैसे हो जाता, ऐसा नहीं करता तो वैसा नहीं होता। बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ चिंतन मत करो। तो हमारी सजा कब खत्म होगी? क्या कभी हम रियलाइज करेंगे कि मैं ही फरिश्ता हूं? क्या कभी हम अपने लिए ऐसी चप्पल जूते बनाएंगे कि अब जाना है घर? क्या कभी हम संसार के दुखों को भूलकर अपने लिए स्वर्ग रचने की तैयारी करेंगे, या कलयुग को ही देखते रहेंगे? क्योंकि समय बहुत कम है। तो इसलिए बाबा भी बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी मत पर चलोगे तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपनी मत पर। अपनी मत क्या कहती है हमारी? हमारी अपनी मत तो ये कहती है कि अभी समय बहुत है,
अभी समय बहुत है हमारे पास। आज थोड़ी कुछ होने वाला है। अभी तो मैं ठीक ठाक हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान की श्रीमत क्या कहती है? हर घड़ी अंतिम घड़ी। यही हमारा पुरुषार्थ है। जिसको अपनी मृत्यु याद रहेगी ना, वो कभी भी, बाबा मुरली में आज कहा ना, बाप किन बच्चों को पुचकारता है? किन बच्चों को? जिन्हें मृत्यु हमेशा याद रहती। क्योंकि जीवन बहुत कम है, बहुत छोटा सा है, और आधा तो देख लो सोने में, खाने पे, पीने में, कमाने में। जीवन तो यहीं बीत जाते हैं। अंत समय कोई और ही हमारी तैयारी करते हैं अंतिम यात्रा की। बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी अंतिम यात्रा है, तैयारी आपको करनी है। मुर्दे कहीं नहीं पहुंचते। अंतिम यात्रा तो मुर्दा करता है ना, पहुंचता थोड़ी है कहीं। देखो, घर से उठा के ले जाते हैं अर्थी पे, शमशान में ले जाते हैं, तो उसका बिल्कुल रंग रूप बदल जाता है। एक छोटे से कलश में उसके फूल रख दिए जाते हैं। अगली यात्रा उसकी शमशान से फिर हर हर गंगे। ये मंजिल है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? गंगा की लहरों में। बाबा कहता है बच्चे, ये जो आप मुरली सुनते हो ना, ये बाबा कहता है वो लहरें हैं जिसमें आत्मा पावन बन जाती है। तो बाबा कहता है ये तो केवल एक बाप ही है जो तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा कहता है मेरे सिवा और कहीं मिलेगी नहीं तुम्हें, कहीं नहीं मिलेगी। कुछ भी करते रहना, कितने चलिए करना, कितने व्रत करना, कितने तीर्थ करना, कितने तुम दान करते रहना, लेकिन अगर भगवान की श्रीमत नहीं सुनी तो सब व्यर्थ है। और भगवान की जो श्रीमत है वो है ये मुरली। मुरली। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो, कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हम अभी कहाँ हैं। बाबा कहते हैं कितने वर्षों से मुरली सुनते जा रहे हो, लेकिन आज भी कहाँ समझते हो अपने आप को? बाप से बहुत दूर हो, समीप तो नहीं हो। रोज कहते हो बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। कितने साल हो गए यही कहते कहते, कब बनोगे? बाबा कहते। तो इस बीच अगर शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए फिर पद कम हो जाएगा। कल्प कल्पांतर के लिए। बाबा कहते सोचो अगर आज ही जाना पड़ जाए दुनिया से तो क्या कहोगे? हाय, अमृत वेला काश कर लूं, मुरली का मनन चिंतन कर लेता, सकाश दे देता, पर्चे ही बांटा था कितनों को जाके कि भगवान आया बैठा है, तब तो मुझे टाइम नहीं मिला। इसलिए कहते हैं भगवान की सेवा ना, जब जो जैसी मिल जाए झपट लो। राम को देखा, हनुमान को देखा आपने? हाँ, कैसा बैठा हुआ, जैसे बच्चे खो खो खेलते हैं। खो खो खेलते हैं बच्चे, घुटने के बल बैठते हैं, एक घुटना ऊंचा करके बैठते हैं कि राम कब खो दे देगा, कि भाग जल्दी ये काम करके आ। बाबा कहता है क्या इतनी आतुरता है आपके अंदर? जहां प्यार होता है ना, वहां आदमी हारी बीमारी, कितना थका हूं, कितना बीमार हूं, कुछ नहीं देखता। कुछ भी नहीं देखता, देख सकता ही नहीं, उसको दिखेगा ही कुछ नहीं। तो इसलिए बाबा यहाँ कहते बाबा कहते हैं अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो अंत में धोखा खाएंगे। अंत में
आज जो चीजें हमको अच्छी लगती हैं, कंफर्ट लगता है ना, अपना घर, अपनी रजाई, अपना खान पीन, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अंत में तो ये छूटेगा, छूटेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा कहता है अंत में तुमको ये प्लेट, ये बर्तन, ये चटाई, ये कंबल, ये तकिए, ये कपड़ा, ये लत्ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अंत में फिर कहीं धोखा नहीं खाना। इतने वर्ष हुए फिर भी ज्ञान की धारणा बच्चों में क्यों नहीं होती? बाबा कहते हैं देखो कितने साल हो गए बाप को पढ़ाते और आपको पढ़ते हुए, लेकिन ज्ञान की धारणा कौन सी? सबसे पहली धारणा बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो बाबा कहता है। शरीर तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा ने ओढ़ा है जैसे वस्त्र के समान। तो क्यों नहीं ये धारणा तुमको होती? क्यों नहीं होती? बाबा कहते हैं क्योंकि जो बुद्धि रूपी बर्तन है वो सोने का नहीं है। सोने का नहीं है मान अभी भी व्यर्थ की बातें पर चिंतन ये हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए हमारी बुद्धि सोने का बर्तन नहीं है। तो देह के सब संबंध त्याग करने पड़े, मित्र संबंधियों की याद ना आए। आज हम सुबह जब जा रहे थे, देखो कई बार लोगों की बातें भी कानों में पड़ती है ना, तो बाबा की बात याद आ जाती। हम सुबह निकल रहे थे, दो बुजुर्ग लोग थे, आपस में बैठे थे, तो चर्चा क्या चल रही थी? एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग को कह रहे हैं, दो ही पंक्तियां चलते चलते बस जल्दी जल्दी में सुनी हमने। वो कहते हैं तेरा कोई काम नहीं आएगा अंत में, ना बेटे तुझे पूछेंगे, ना रिश्तेदार कोई पूछेगा। कहते हैं कोई जाने वाले के साथ नहीं चलेगा। इस पर वो बार बार जोर दे रहे थे बुजुर्ग कि कोई साथ नहीं चलता दुनिया में, ना बेटे, ना रिश्तेदारी, ना बेटियां, ना ये ना वो, अकेले ही जाना पड़ता। और वो जो दूसरे थे वो सुन रहे थे। एक तो मन हुआ कि रुके, मौके पे चौका मार दे हम भी जाके, क्योंकि वैराग आया हुआ है, पता नहीं कौन सा दुख है या ऐसा कौन सा कांटा चुभा है। चुभा तो है, लेकिन सर्जन को ये जानते नहीं है। साथ तो कोई नहीं चल सकता। मजे की बात यह है जब हम दूसरे को ये कहते हैं कि देख कोई तेरे साथ नहीं चलेगा, अरे तो हम भी कितनों के साथ चले गए। वैराग्य कभी ऐसे नहीं आना चाहिए कि मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ कौन जाने वाला। ये वैराग्य नहीं। तो नफरत हो रही है उन लोगों से कि ससुरा मेरे साथ कौन जाएगा, इनके लिए खपे मरे पूरी जिंदगी, इन्होंने पूछना है अंत में, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। ये कायदा ही नहीं है कि कोई साथ जाए। दो लोगों को अगर इकट्ठे गोली लग जाए ना, दो लोगों को अगर इकट्ठे भी फांसी दे दी जाए ना, तो भी अगली यात्रा सबकी उन दोनों की एक जैसी नहीं होगी। करके देख लेना कभी। एक ही बेड पे दो लोग सोते हैं, ठीक है, एक ही कंबल होगा, एक ही बेड होगा, और जब वो सुबह उठेंगे ना, वो कहेगा मैं सपने में आज पुराने स्कूल में था, अपने पुराना दोस्त मिला मुझे। और दूसरा क्या कहेगा? दूसरा कहेगा मैंने तो आज सपना देखा कि आज मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। एक ही बेड था, एक ही कंबल में थे, लेकिन जो अंतर यात्रा थी, जो सपना देखा, वो दोनों ने अलग अलग देखा। मृत्यु भी क्या है? अगली यात्रा की तैयारी है ना हमारी। तो बाबा जो रोज रोज मुरली में कहता है बच्चे अंत समय ना मित्र याद आए ना संबंधी याद आए, क्यों कहता है? क्यों कहता है? वो इसलिए ही कहता है कि अगर अंत समय ये परिवार, बच्चे, धन दौलत यही हमारी अगर बुद्धि में रह गई, तो हमारी अगली यात्रा इसी स्टेशन से शुरू होगी। इसी स्टेशन पर खड़े हैं हम,
और इसी स्टेशन से हमको अगली गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। और मजे की बात तो ये है, पहुंचेंगे फिर भी कभी कहीं नहीं। हर बार आत्मा इन्हीं स्टेशनों पे उतरेगी, क्योंकि अपना सुख, अपनी शांति, वो सब कुछ इन्हीं को मानकर बैठी हुई है, या नोटों को या लोगों को। वो बेचारी इसी धोखे में जीती है, इसी धोखे में मर भी जाती है, शरीर छोड़ जाती है और फिर अगली यात्रा शुरू करती है। सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे कलयुग में तुम्हारा अंतिम जन्म है। किनका? बाबा कहता है जिनकी बुद्धि कलयुगी बातों में नहीं फंसती, उनके लिए कहता है। बाबा कहता है अब आप चेक करो, देवदूत नीचे से ऊपर से नीचे फेंका गया, लेकिन उसको ये पता है कि 3 बार ऐसी हालात बनेगी जब मेरे को हंसी आएगी, और मेरा लक्ष्य यहीं फंसे रहना नहीं है कि मैंने जूते बनाने सीख लिए, अब मैं लोगों के जूते ही बनाता रहूंगा। नहीं, उसको पता है कुछ समय की बात है, ड्रामा में जो एक्ट है ये कर लेता हूं, फिर तो मुझे घर ही जाना है। हमें तो याद नहीं है, हम तो जो यहाँ जूते बना रहे हैं ना, इन्हीं में ही जान फंसी पड़ी है हमारी, कि कहाँ से बड़ा ऑर्डर आएगा, कहाँ से पैसा मिलेगा, कैसे पत्नी खुश होगी, कैसे बच्चे राजी होंगे। ये देवदूत तो यहीं फंस के रह गए, इन्हें याद ही नहीं है कि ये सजा है, ये दंड भोग रहा हूं मैं। तो इसलिए बाबा यहां समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय इनकी याद ना आए तो करें क्या? क्या करें? बाबा कहता है बीच में राम को ले आओ, और कुछ नहीं हो सकता। छोड़ के कहीं जाना नहीं है, कहाँ जाएंगे? जब दूर जाते हैं ना, करके देखना कभी, जब घर परिवार में होते हैं तो इनकी याद नहीं आती, क्योंकि रोज इनके साथ खड़े हैं 24 घंटे। लेकिन कहीं 8-10 दिन बाहर चले जाते हैं, तब देखो इनकी कितनी याद आती, कितने फोन लगाते हैं इनको, कहाँ पे है, खाया, वीडियो कॉल करेंगे, तेरी शक्ल नहीं देखी 3 दिन हो गए आज तो। और घर में यहाँ रोज खड़े रहते हैं, कभी किया इनको फोन? किया? फोन किसको करते हैं? जो दूर होता है। याद किसको करते हैं? जो दूर होता है। बगल बैठे वाले को कभी कहेंगे तेरी याद आ रही है? कहेगा मैं मर गया क्या जो तू मुझे याद कर रहा है, मैं तो तेरे साथ ही बैठा हुआ। तो भगवान को हमने क्यों याद किया? क्योंकि वो हमने समझा बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो जितना रो कर उसको याद करेंगे, उसको तो कोई वीडियो कॉल भी नहीं लगा सकता कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। भगवान का किसी ने चेहरा ही नहीं देखा, चेहरे तो हमने किन के देखे? देखो हम कहते हैं माँ है ना, वो भगवान है। क्यों? क्योंकि माँ से हम सबको सुख मिला है, और ऐसा सुख मिला है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। पिता को भी हम कहते हैं, पिता भी जो है वो भगवान का रूप है। बच्चे आते हैं दुनिया में, हम कहते हैं ये बच्चे भी भगवान का रूप है। बड़े हो जाते हैं तो किसका रूप बन जाते हैं ये? तब भगवान के रूप नहीं रहते ये। दाढ़ी मूछें आ गई भगवान को अभी, हम्म हम्म सिंग निकल आए अभी भगवान के। हम्म तो कहने का भाव क्या, जहां जहां से हमें प्राप्ति होती है वो हमारे लिए पूजनीय बन जाता है। पूजनीय बन जाता है ना, जहां जहां से हमें प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको जो भी प्राप्तियां हुई, जहां से भी हुई, वो अल्पकाल की थी। जो माँ अपने पूजनीय मानी थी, वाकई माँ जैसा पाठ तो भगवान भी कहता है वंदे मातरम, है ना। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहता है,
बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, इस संसार में जो भी आपको प्राप्ति होती है XYZ, किसी से भी, कैसी भी, इमोशनल हो, आर्थिक हो, फिजिकल हो, कैसी भी हमको कोई प्राप्ति अगर कहीं से हो रही है तो वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। ना हम सदा बैठे रहेंगे, ना वो सदा बैठा रहेगा। जाना है ना सबको, आगे और पीछे। इकट्ठा कोई आया भी नहीं, इकट्ठे जा भी नहीं सकते। और आत्मा को प्यास किस चीज की है? किस चीज की प्यास है? मकान हम लोग बनाते हैं, मकान इतने पक्के बनाते हैं कि कल को हम रहे ना रहे, मकान खड़ा रहे। देखते हो कितना मोटा मोटा सरिया उसमें डलवाते हैं, कितनी सीमेंट डलवाते हैं उसके अंदर। कोई ऐसा मकान बनाता है कभी कि 15-10 साल तक बनाइयो, बस इतना चल जाए, हल्का मटेरियल डालियो नहीं, बड़ा मजबूत बनाते हैं उसको। खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे कि सीमेंट प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, कहीं रेत तो ज्यादा नहीं मिला रहा। तो आत्मा शाश्वत है ना, तो सुख भी कैसा मांगती है? शाश्वत। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब कोई अर्थियां निकलती हैं मोहल्लों से, दाएं बाएं से, तो हम बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। वो बच्चा पूछता है बाहर क्या हो रहा है, तो माँ क्या कहती है, चल अंदर जा, तेरा कोई मतलब नहीं। हम बच्चों को ये भी बताना नहीं चाहते कि कोई मरता भी है, ये भी नहीं बताना चाहते। बड़ी लेट पता चलता है कि लोग मरते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि मरता कौन है, तो उसकी माँ कहने लगी जब कोई बहुत बूढ़ा हो जाता है तब मरता है। तो बच्चा बेचारा, देखो बच्चा है, उसने सोचा, कहता है मेरे घर में तो सबसे बूढ़ी मेरी दादी है, और दादी से उसको प्यार बढ़ा। तो माँ से पूछने लगा फिर मरते हैं तो क्या होता है? तो माँ ने कहा जब मरते हैं पहले सांस रुक जाती है, फिर कोई मर जाता है। अब वो बच्चा दादी से इतनी मोहब्बत करता था, सोता था दादी के पास, वो रात को खर्राटे लेती थी। तो कहता मैं पहले तो आंख बंद करके ऐसे सो जाता था कि इसको लगे मैं सो गया, लेकिन मैं बीच बीच में चेक करता था उसको, खर्राटे ले रही है मतलब जिंदा है। उस बच्चे के अंदर डर बैठ गया, कहीं ऐसा ना हो ये सांस छोड़ दे और मर जाए। हम्म? तो आत्मा शाश्वत है ना, सुख कैसा चाहिए? अपनी मृत्यु तो छोड़ो, हम तो दूसरों की मृत्यु के बारे में भी जल्दी सुनना नहीं चाहते। सुनना चाहते हैं, कैसे झटका सा लगता है किसी की खबर आती है तो, हाय उसको क्या हो गया, आता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है ना, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे जाते हैं, राम गयो रावण गयो, तुम ही कहते हो। वस्त्र है, बाबा कहता है ये तो जीर्ण शीर्ण होगा। शरीर देख रहे हो ना हमारे, पुरानी तस्वीरें उठाओ और आज की उठाओ, देखो कितना फर्क आ गया। कपड़े पहनते 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 झज्जर हो ही जाते हैं, हो जाते हैं। तो कपड़ा कमजोर हो गया पहनते पहनते, अभी धीरे 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 धीरे। और इस पे बाबा कहते हैं चित्तियां लगेंगी, टाके लगेंगे, तो देखो लोग कितने ऑपरेशन कराते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे आप वस्त्र का दुख नहीं मनाओ, वस्त्रों का दुख नहीं मनाओ। बाबा कहता है मैं बहुत सारे तुम्हारे पास, बाबा कहता है 84 जन्मों के वस्त्र तैयार करके बैठा हुआ हूं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, देह से जो मोहब्बत हमने रखी है वो बाबा कहता है गिराओ। कैसे गिरती है देह से मोहब्बत, इसका भी एक बहुत बड़ा विस्तार है।
सिर्फ कहने से बात नहीं बन जाती, कहने से बात नहीं बनती, करना पड़ता है प्रैक्टिकल। तो हमारा ये जो देह है इसको हमने संभाला है पूरा जीवन। जब भूख लगी है तो रोटी दी है, जब थक गए हैं तो आराम दिया है, बीमार हुए हैं तो अपना इलाज दवा दारू की है हमने, किया है ना। ये सब हमको करना है। बाबा ये नहीं कह रहा कि तुम रोटी नहीं खाओ या सो नहीं, सब कुछ करते हुए बाबा कहता है बच्चे इससे मोह भंग करो, मोह भंग करो। आज हम एक बहन से बात कर रहे थे तो वो कहने लगी, कहती है कि अक्सर वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहती हैं अपने शरीर से जैसे। तो आज कहने लगे, कहते हैं कि अब तो ना मैंने यही सोचा है अपने बारे में कि मैं कभी किसी को नहीं कहूंगी कि मैं बीमार हूं, और अब मैं एक रूटीन बनाऊंगी जीवन में कि ये नहीं कि बस पड़े हैं बीमार हैं, बस चली रही है जिंदगी। तो हमने उनको कहा, हमने कहा देखो आप अकेले थोड़ी ही हो दुनिया जो आप बीमार हो। शरीर है, छोटा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, चप्पे चप्पे पे डॉक्टर बैठे हैं आज। किस लिए? ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो बीमार नहीं पड़ता। कोई 15 दिन में पड़ता है तो कोई 30 दिन में पड़ता है, कोई 2 महीने में पड़ता है। तो ऐसे जान नहीं छूटेगी देह से कि मैं सोचूं कि परेशानी तो है अंदर लेकिन किसी को बोलूं बताऊं नहीं। अब शरीर में जान ही नहीं होगी तो शरीर से काम क्या ले लोगे फिर? हम्म? तो हमने उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा आप पहले इसको स्वीकार करो कि देह है, गाड़ी पुरानी हुई है, सर्विस ज्यादा मांगती है। आप नई गाड़ी शोरूम से खरीद के ले आओ, 1 साल आपसे कोई खर्चा नहीं मांगेगी वो गाड़ी, और फिर उसकी सर्विस करानी पड़ती है। तो बाबा भी क्या कहता है, बच्चे पुरानी नाव सही, पुरानी जुत्ती सही, इसको बाबा कहता है दुआओं से चलाओ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ये कहें कि हम तो ज्ञान सुन रहे हैं ना, तो हम तो कुछ होने नहीं वाला हमें, नहीं। फिर बाबा के सामने बैठ जाएंगे, बाबा हम तो इस सेवा भी कर रहे हैं, हम तो फलाना भी कर रहे हैं, और हम फिर बीमार पड़ जाते हैं। पार्ट है, बाबा कहता है ये तो करना पड़ेगा। तो देह से हमारा मोह कैसे भंग हो? बाबा कहता है बच्चे इसको दुआओं से चलाओ। कोई समस्या, कोई परेशानी अगर आती भी है ना, तो बाबा कहता है फिर क्यों क्या में नहीं जाओ, हलचल में नहीं जाओ, चिल्लाओ नहीं, चलाओ, दुआओं से चलाओ। नहीं तो ये बड़े बड़े डॉक्टर तो कभी बीमार ही नहीं पड़े, पड़ेंगे बीमार सब कोई। देखो कोविड में ऐसा कोई नहीं है जिसको खतरा नहीं था, डॉक्टर ही बेचारे चले गए कोविड में, है ना। तो हमको क्या करना है, रियलिटी को फेस करना है, उसे मुंह घुमा नहीं सकते हम। चैलेंज आएंगे लेकिन क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को स्थिर रखना है। तो जब हमारा मन हलचल नहीं करेगा कि मैं तो कमजोर हूं ना, मैं तो बहुत वीक हूं, मेरी तो इम्यूनिटी बहुत गिर जाती है, मेरी तो उम्र भी ऐसी आ रही है अभी। वो बहन बता रहे, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है उनकी, उनकी उम्र है 64 साल। कहते वो मुझे कह रही कि अगर अपने लिए कुछ किया नहीं ना, तो मेरी उम्र तक आते आते तो तू खटिया पे लग जाएगी। हम्म, देखो अंदर एक तो इंसान पहले से ही डरता है कि पता नहीं होगा क्या आगे, और दूसरा फिर ये हमारे अच्छे अच्छे फ्रेंड भी क्या करते हैं, कहते तू खटिया से लग जाएगी। डर लगता है ना, सोच के भी डर लगता है। आज के समय में हम तो ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जिनके पास में मेडिकल कार्ड भी बने हुए हैं, जिनके पास पेंशन भी आती है, जिनका परिवार भी साथ खड़ा हुआ है, लेकिन हमारी अपनी मदर, उनके पास ये सब कुछ था। वो हमें अचंभा आता था, हमारे वहां खड़े वो क्या कहती थी कि भगवान
ये टाइम मुझे क्यों दिखाया, मेरी करेगा कौन? ऐसे कहते हैं। तो हम उनको कहते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं, देखो हम यहाँ बोलना नहीं चाहते, है ना, हर चीज की एक थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन हम उनको कहते थे कि हम मर गए क्या? तो कहने का भाव क्या कि इंसान उस समय को सोचते हुए भी डरता है। फेस तो किया ना उन्होंने, हर चीज को अकेले ही फेस करना था, बीमारी को, इलाज को, जैसी जैसी सिचुएशंस आगे बढ़ी, फेस करने वाले तो वो अकेले ही थे, हम तो सपोर्टर साथ खड़े थे, और वो भी बहुत वीक सपोर्टर थे, हम बहुत वीक थे। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है अपने को? बाबा हमारे कंधों में मजबूती भर रहा है। वो हमको गिरा नहीं रहा कि भाई देखो मौत सामने खड़ी है, विनाश सामने खड़ा है, अब घर जाना है। तो घर जाने की वो कहता है बच्चे तुम्हें खुशी हो कि तन पर मेरे कोई पेपर आया, अच्छा है, जान छूटी, जो हिसाब होने हैं जल्दी जल्दी पूरे हो। किसी का सर पे कर्जा होता है ना, तो लोग चुकाते हुए हल्के होते हैं, कहते फलाने का ये देना है, मैंने दे के निपटाऊं फटाफट, सर से बोझ उतरे मेरे। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं जो हिसाब किताब बन रहा है, चाहे शरीर पे बन रहा है, चाहे परिवार में संबंधों में बन रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अपनी जो सहन शक्ति है ना, बाबा कहते हैं इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ। बाबा कहता है सर्व शक्तियों को यूज करो। इसीलिए वो अपने को कहता है कि बच्चे एक बाप को याद करो। देखो एक बहुत खास चीज समझना, आज कई बार हम मुरली में कह जाते हैं कि सुबह 4 बजे उठो। हमें से ऐसे बहुत सारे हैं जो हो सकता है सोचते हो कि कल से उठेंगे, लेकिन उठते नहीं है। नहीं उठते, उसका एक पछतावा भी कर लेते हैं कि सोचते तो बहुत हैं, दिल से सोचते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, नींद ही नहीं पूरी होती। और कभी कभार 18 जनवरी जैसा दिन आता है तो उठ के बैठ भी जाते हैं, लेकिन कोई फीलिंग नहीं आती हमें। सच कह रहे हैं, योग में तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू 1-1.5 घंटा बैठना, कभी पैर सो जाता है, कभी तो ऐसा मन करता है कि कोई रेड लाइट हटाए और जल्दी से कुछ और चुरपुर करे। छटपटाता है अंदर मन ऐसे कि कितनी देर और बैठना पड़ेगा। कई बार बार घड़ी देखते हैं, हाय कितनी देर और कितनी देर। कई सोचते हैं थोड़ा लेट ही आता तो अच्छा था, क्योंकि बैठने की हमको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। 4 बजे नहीं उठ सकते ना, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। कभी तो उठते हैं, कोई 6 बजे उठता होगा, कोई 7 बजे उठता होगा, कोई 8 बजे उठता होगा। जब जागो तभी सवेरा। लेकिन करो क्या? बाबा तो कहता है ये सारा जो संगम है ना, ये बाबा कहता है बच्चे आपके लिए प्राप्तियों का समय है, और भगवान को याद करने का तो कोई मुहूर्त नहीं होता। तो सुबह सुबह क्या करो, ऐसा सोचो जैसे वो गैस वाले गुब्बारे होते हैं ना, देखे होंगे आपने, है ना, एक वो सिलेंडर आता है, उसमें वो गैस भरता है और वो ऊपर हवा में छोड़ देता है, कितनी ऊपर जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब उठो ना तो चेक करो, श्रेष्ठ संकल्पों का सिलेंडर है आपके पास। सुबह उठते ही बाबा कहता है ये बलून में हवा भरो। कौन हूं? खुशी की बाबा कहता है पॉइंट्स को बार बार स्मृति में लाओ। अक्सर करके हम उठते हैं ना, यहाँ चाबी तो घूमती है, सबकी घूमती है। सबसे पहले घड़ी देखते हैं, फिर अनुमान लगाते हैं कि नहाने का टाइम है, कि यहाँ फ्रेश होना है, कि कपड़े निकालूं, कि खाना बनाऊं, कि क्या, कि सबके अपने अपने जो भी रूटीन वर्क है। तो वो चाबी बेड पे लेटे लेटे ही घूमती है। वो अंदर से एक अलार्म बजता है कि आज तो मंगलवार है, आज तो वीरवार है, आज ये काम करना है, आज पहले वो काम करना है। तो चाबी भरती है ना, जैसे जैसे चाबी भरती है वैसे वैसे हमारे कदम उस काम को करने के लिए आगे आगे भागते हैं।
बाबा कहता है इसको थोड़ा ब्रेक लगा दो। खाना बनाना, दुनियादारी, दुकानदारी, पैसा, धंधे, ये तो हमको सारा दिन करना ही है ना। सारा दिन तो यही सब करते जा रहे हैं। लेकिन वो शुरू के जो 15 मिनट हैं, शुरू के जो 30 मिनट हैं, ये बाबा कहता है बच्चे ये मेरे लिए रख दो, तो वो सुख तुमको मिल जाएगा। आज सुबह भी मुरली में कहा बाबा ने, अतीन्द्रिय सुख। बाबा कहता एक बाप के साथ बैठो, उसको बताओ आज की क्या क्या प्लानिंग है मेरी, उसको चैलेंज बताओ, देखो ये कितना बड़ा चैलेंज है आया हुआ है, तुम क्या कर रहे हो, आओ जरा साथ लिया करो उसको। वो तैयार खड़ा रहता है, लेकिन हम ही भूल जाते हैं उसको। देखो करना तो सब कुछ इन्हीं हाथों से है, लेकिन जब एक स्मृति उसकी रह जाती है ना, तो इन हाथों में हमारी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। शक्ति ही तो राम है और क्या है, समझ ही तो शक्ति है और क्या है, खुशी ही तो शक्ति राम है और क्या है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बीच बीच में स्मृति करो, इसको कहते हैं मेडिटेशन करना। बाकी ऐसा नहीं कि लाल बल्ब जलेंगे तभी कुछ होने वाला है, उन चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ना। अच्छा लगे बैठना बैठो, लेकिन बात मेन है यहां से चाबी को भरो, यहां से चाबी का भरना। कि हम जो वहां 15 मिनट भी बैठे हैं, तो 15 मिनट के बाद भी जो काम मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, जो प्लानिंग मुझे बार बार हलचल में ले आती है, क्या वहां से मेरा माइंड स्टेबल हुआ? हाँ, तब तो ये हमारी मेडिटेशन पावरफुल थी, अदरवाइज नहीं थी। पीछे गाने भी चलते रहे, कोई ध्वनियां भी बजती रही, वो सब कुछ होता रहा, लेकिन जो यहाँ ध्वनियां बज रही थी वो वो रेडियो का एफएम चेंज ही नहीं हुआ। वो मेरा सरदर्द अंदर वही चलता जा रहा है। लोगों का विचार क्या, लोग क्या है, मेरी जो परेशानी है, मेरी जो सोच है, वो स्टॉप भी नहीं हो रही, वो परिवर्तन भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो लूज है। तो बहुत सिंपल सी मेडिटेशन बनाना अपनी, बहुत सिंपल सी बनाना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। कुछ लोगों ने रट्टा ही मार रखा है कि पहले देह से न्यारी आत्मा हूँ, फिर सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ, फिर परम धाम में जा रही हूँ, फिर किरणें मुझ पे पड़ रही हैं, मुझसे किरणें फिर बाहर जा रही। ऐसे ना हो ये पहाड़े पढ़ते पढ़ते हमारा संगम निकल जाए, ना कोई किरण मुझ में आए, ना कहीं बाहर जाए। ऐसे किरणें आती नहीं है, ऐसे किरणें आती नहीं। तो हमको पहले क्या बनना पड़ेगा? जब भी मेडिटेशन करो, प्लीज 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 मेडिटेशन ऐसे करो जैसे दुनिया का जो सबसे प्यारा हमको लगता है ना, उसके साथ बैठने का मौका मिला। सोचना एक बारी, जो भी आपको दुनिया में सबसे प्यारा हो सकता है शायद शरीर छोड़ गया हो, या हो सकता है कि अभी साथ बैठा हो। अगर उसके साथ बैठने का मौका मिले तो हाँ, मेडिटेशन ऐसे भी किया करो, कई बार 2 कॉफी बना लो, एक अपनी और एक उसकी। देखते हो, कॉफी विद करण जौहर। लोग गपशप कर रहे हैं, कॉफियां पिला रहे हैं एक दूसरे को, चैनल चला रहे हैं। हाँ, तो एक कॉफी बनाओ, उस कॉफी को फील करो, या चाय बनाओ, जो भी आपका इच्छा हो, उस कॉन्सेप्ट को पूरा आपको फील करना है। जो कॉफी की एक खुशबू आती है ना, उसको फैलने देना। ये खुशबू उड़ती है, जब पानी में आप कॉफी रखते हो ना, तो महसूस किया करो उसकी फ्रेगनेंस को। एक चीज में दूसरी मिल रही है तो खुशबू आ रही है। हम बैठे हैं 1.5 घंटा योग लगाने, हमें नींद आ रही है, हमारे पैर सुन्न हुए पड़े,
ये कैसा मेडिटेशन। हाँ, जब किसी प्यारे से मिलते हैं तो घड़ी की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता कि क्या बजा है। जाता? बिल्कुल नहीं जाता। कोई कहता भी है घड़ी देख, फोन रख अब, कहते तू सो जा, तू सो जा, तेरा काम नहीं है, हमें करने दे जो हम कर रहे हैं। करते हैं ना, है ना। और ये मेडिटेशन हमने कितनी बोरिंग सी बना दी। इसको बोरिंग नहीं बनाओ, इसको जितना एंजॉय कर सको। कोई फिल्मों का ही गाना चला लो। हम तो अक्सर, हमारी तो मेडिटेशन थोड़ी सी अलग टाइप की जाती है। उसमें मोस्टली तो हम देखते हैं डांस होता है उसके अंदर, क्योंकि जब आप डांस करते हो ना, आपका पैर ही तब उठेगा जब आप लाइट होगे। जितनी देर आप मूवमेंट करोगे, ऐसा नहीं सोचना ये हमारी चॉइस है, हमें पसंद है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मेडिटेशन में सबसे पहले रेचन करते हैं। आप देखते हो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या आता है मन में? थॉट्स चलते हैं ना, काम के बारे में, फिर उसके बारे में, इसके बारे में। फिर हम श्रेष्ठ संकल्प ले आते हैं कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। फिर वो दो व्यर्थ और बीच में आ जाते हैं। फिर हम एक और अच्छा ले आते हैं। फिर चार पीछे से और ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। होता है ना, ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। फिर आधा घंटा हो जाता है, कहते हैं हो गई, बहुत अच्छा योग लगा, आंखों से भी आंसू आ गए। बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन प्राप्ति देखनी है हमें कि प्राप्ति क्या हो रही है। रोने थोड़ी बैठे वहां पे, रोने नहीं बैठे। जो प्राप्ति होती है, जो फील आती है, उसकी जो खुशी होती है, वो है असली रोना। बाकी जैसे हमने भक्ति में काम याद करे अपने, भगवान ये काम ठीक करा, उसकी बुद्धि ठीक करा, उसको मैसेज दिया, वो भी ज्ञान में आए, फलाने का काम रुका हुआ है, उसकी बुद्धि ठीक। इसको कोई मेडिटेशन थोड़ी है। ये सब मेडिटेशन नहीं है। भगवान के साथ बैठे हैं और रोने हम दुनिया के रो रहे। ड्रामा की कोई भी बात अगर हमारे मन में है और वो हम मेडिटेशन में लेकर बैठे हैं, तो हमको कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि बाबा ने ड्रामा के लिए कह रखा है कि ड्रामा तो हूबहू रिपीट होगा, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो क्या रोना उसको बार बार? कह रहा है ना। हाँ, वो ये जरूर कहता है अपने को कि बच्चे ये आपके लिए संगम परिवर्तन का समय है। तो जितना बाबा कहता है अभी आप पुरुषार्थ करोगे, खुद का परिवर्तन करोगे, बाबा कहता है ये भी ड्रामा में नूंद हो सकता है, लेकिन करो तो सही, करो तो सही। अब हम बार बार ड्रामा ही लेके बैठ जाते हैं कि मेरा स्वभाव संस्कार ही ऐसा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये है देह का अभिमान कि मैं ऐसा हूं, है ना। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले रेचन करना। रेचन माना जब कोई भक्ति करता है तो देखते हो, मंदिर खोलने से पहले लोग कहते हैं घर में झाड़ू लगा लूं तब मंदिर खोलेंगे। तो रेचन भी ऐसे ही है, पहले मन खाली हो जाए, उसके बाद वो कहता है अब मैं बैठता हूं तुम्हारी कॉफी पीने। जगह तो बनाओ बिठाने की, मेहमान बुला रखा है तुमने। तो रेचन बस छोटा सा यही एक काम है कि भाई देख हम तो खाली हैं, बहुत फुर्सत से खाली है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आ जा तू। दोस्त को कैसे बुलाते हो घर पे? इंजॉय करने के लिए ना। कहते हैं आज आजा, आज बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, पुरानी बातें करेंगे। तो मस्ती के लिए बुला रहे हैं ना उसको। हम क्यों भगवान को याद कर रहे हैं? रोने धोने के लिए। रोए धोए तो वो कहता है तुम बहुत हो बच्चे, 63 जन्म तुमने और किया ही क्या। अब अगर तुमको भगवान मिला, और जिसको भगवान मिल गया उसको तो नॉलेज मिल गई, समझ मिल गई कि देखो जीवन है, जीवन में ये सब था। अच्छे अच्छे लोग आए भी और समय आया तो चले भी गए। और अभी भी जो लोग साथ में हैं हमारे, देर सवेर सबने तो अपना अपना पार्ट खेल के दुनिया से जाना ही है। फिर क्या किससे लड़े झगड़े? सब अच्छे हैं, सब बहुत प्यारे हैं। बाबा कहते हैं तुम अच्छा अच्छा करते जाओ, अच्छा अच्छा बोलते जाओ, तो बाबा कहता है फिर अच्छे बनते जाओगे।
अच्छा होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। यही मेडिटेशन है। मेडिसिन क्या करती है? बीमारी भगाती है, कमजोरी भगाती है। मेडिटेशन क्या करती है? हमारे मन का बोझ छू मंतर कर देती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि सुबह एक बार 5 मिनट फूंक मार दी और हो गया काम। ऐसे बात नहीं बनती। देखते हो लोगों को जिनकी दवाइयां चलती है ना, वो दफ्तरों में भी अपनी दवाइयां साथ ले जाते। कहते लंच से पहले की भी खानी है, शाम को भी खानी है, साथ रखते हैं दवाइयां। और बाबा कहते हैं बच्चे, बाप के लिए तो तुमको कोई फर्स्ट एड भी उठाने की जरूरत नहीं, दिल की डब्बी में रखो, बाबा कहता है। तो ये जो मेडिटेशन है ये मिरेकल करती है, करती है, क्योंकि बहुत प्राचीन है ये। दवाइयां तो अब बनी है, मेडिकल साइंस तो अब आई है, लेकिन ये जो हम मेडिटेशन सीखते हैं ना, ये प्राचीनतम विधि है भारत की, जिसको बाबा कहता है, गीता में भी कहा गया है, राजयोग। राजयोग। बाबा कहते हैं बच्चे, आप अपनी खुशी के मालिक बनो, आप बनो। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। कोई और इंचार्ज नहीं है मेरी खुशी का, मेरी खुशी का इंचार्ज मैं खुद हूं। और किसी की ताकत नहीं है कि कोई कुछ बोल जाए और मेरी खुशी गायब हो जाए। इतने कमजोर नहीं है हम। तो बाबा यहां समझाते, बीमारी में भी विकारी मित्र संबंधी याद आए, यह भी अच्छा नहीं है। बाबा कहते हैं देखो, कोई पेपर आता है जीवन में, तो किन का सहारा मांगते हैं हम? किनका? या तो हम जिनके काम आए हुए हैं उनका। होता है ना, हमने किसी का किया तो हमें लगता है वो भी हमारा करे। कई बार सिचुएशन चेंज हो जाती है, कोई है ही नहीं लोकल, अभी सब चले गए दाएं बाएं। इसलिए बाबा कहता है बीमारी में भी किसकी याद आए? बाबा कहता है एक बाप की याद आए। तो अगर अवज्ञा की तो फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हो। जो आज्ञाकारी नहीं वे बच्चे फिर दुख देते हैं, देह अभिमान में आकर अंदर बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसे फिर लाल हो जाते हैं। काम फिर तुमको काला बना देता है। घर में रहते संबंधियों को देखते शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई दिखे तुमको जो तुम्हें लगता है कि ये तो अलग ही है, सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, बाबा कहता है उसको देखकर किसको याद करो? बाप को। कि किसका है? मेरा नहीं है, उसका है, उसका है। भगवान क्रिएटर है। तो बाबा कहता है जब भी किसी को देखो तो किसकी याद आए? एक बाप की याद आए। तो दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले बन। बाबा कहता है बच्चे, दिलाराम, अपने दिल को अब आराम दो। वो जरूरी नहीं है कि हार्ट की गोलियां खाएंगे तभी आराम पड़ेगा इसको, नहीं। बाबा कहता है जब भी मन दुखे, हाँ, अटैक, हार्ट फेल, बाबा कहता है ये दिल जब जब दुखे, हाँ, बाबा कहता है उस समय क्या करो? दिलाराम को याद करो। तो बाबा कहता है फिर क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। और बाबा कहता है अगर कुछ और सोचते जाओगे तो बाबा कहता है फिर दिल और दुख पाता है। इसलिए परिस्थिति व निमित्त बनते व्यक्ति की इच्छा और उनकी भावना की महसूसता, ये 3 बातें बाबा कहता है याद रखो। हाँ, एक तो परिस्थिति व निमित्त बनते व्यक्ति की इच्छा और उनकी भावना की महसूसता। परिस्थिति पेपर है, यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। जो भी पेपर आया है, बाबा कहता है अपने को हमेशा याद दिलाओ कि ये परिवर्तन कराने के लिए आया। वक्त कभी रुकता नहीं है,
बीतता जाता है, ना अच्छा समय रुकता है ना बुरा रुकता है। देखते हो ना, सतयुग भी नहीं रहा तो अभी कलयुग भी नहीं रहने वाला। इसलिए बाबा कहता है अपने आप को हमेशा ये तैयारी कराओ कि ये जो समय आया है, कैसी भी परिस्थिति चैलेंज बनकर आई है, ये समय भी अभी जा रहा है। लेकिन मन को कैसा रखना है? स्टेबल रखना है। और वो तब होगा, बाबा कहता है, जब आप एक बाप की याद दवाई की तरह लेते जाओगे। ठीक है ना? तो दवाई कैसे लेनी है हमको? नियम से लेनी है, समय पे लेनी है। 4 बजे अगर नहीं उठ पाते हो, छोड़ देना, पछतावे नहीं करते जाना, नहीं तो ये भी हमारा एक संस्कार ही बन जाना फिर, है ना? उठ सको अच्छी बात है, आगे मौसम चेंज भी हो जाएगा। लेकिन चलो नहीं भी करते हो, जब भी उठते हो ना, कम से कम 15-20 मिनट तो बैठो। अपने को ही कहो कि मैं कोई कोलू का बैल थोड़ी हूँ, राजा हूं घर में भी और दफ्तर में भी। काम तो सारे करने हैं, मेरे बगैर होंगे भी नहीं, लेकिन मैं खुशी खुशी करने वालों में हूँ। ऐसे नहीं कि कोई मुझे धक्का मारे और मैं किलस के करूँ काम। राजा बन के करेंगे, सेवा राम की होगी, हाथ मेरे होंगे। ठीक है? ओम शांति।